गाइज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जीवाणु से होने वाले किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए, या फिर वायरस से होने वाले किन्हीं 5 बीमारियों के नाम लिखिए, या फिर मैं आपसे पूछूं कि किन्हीं 2 आनुवांशिक रोगों के नाम लिखिए, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इन आसान सवालों के जवाब नहीं दे पाए। और यह भी हो सकता है कि आप में से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है बेटा, वो इन क्वेश्चनों का जवाब आसानी से दे दे। लेकिन बेटा, जब आपसे आपकी एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी बीमारी एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, तो आप में से ही बेटा बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाते, या तो स्किप करके आ जाते हैं बेटा, या फिर उस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम, जीवाणु से होने वाली बीमारियों के नाम, कवक से होने वाली बीमारियों के नाम, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम और आनुवांशिक रोगों के नाम। ओवरऑल जितनी भी बीमारियां हैं बेटा, आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी बीमारी फंगस से होती है, कौन कौन से आनुवांशिक रोग है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। शुरुआत करते हैं गाइज आज की क्लास की। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग। तो गाइज सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से रोग है बेटा जो जीवाणु से फैलते हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं, उन रोगों के नाम लिखने वाले हैं। देखिए बेटा, नंबर वन पर आता है बेटा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, इसे आप टीबी भी कहते हो बेटा, और इसे तपेदिक रोग भी कहा जाता है। तपेदिक रोग, और इसे ही बेटा यक्ष्मा या फिर क्षय रोग भी इसे ही कहा जाता है। बहुत ही कॉमन बीमारी है बेटा, और अक्सर आपके आसपास ये बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहली कौन सी है बेटा? ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप आम भाषा में टीबी कहते हो। पहली बीमारी याद हो गई, ओके। अब बात करते हैं बेटा दूसरी बीमारी की। टीबी के बाद में आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया बेटा, न्यूमोनिया को लिखा जाता है पी से, लेकिन प्रोनाउंस किया जाता है एन से। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया यह भी बेटा एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। नंबर 3 पर बात करते हैं टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड। नंबर 4 पर बात करते हैं बेटा सिफिलिस। सिफिलिस। नंबर 5 पर बात करते हैं बेटा लेप्रोसी, जिसे आप कुष्ठ रोग भी कहते हो, और इसी रोग को बेटा हैंसन रोग भी कहा जाता है। हैंसन रोग भी कहा जाता है। 5 हो गए। नंबर 6 पर आता है बेटा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थेरिया या डिप्थीरिया, या फिर डिप्थीरिया भी लिख सकते हो आप इसे। डिप्थीरिया ऐसे लिख लेना, ठीक है। नंबर 7 पर आता है भैया टिटेनस। टिटेनस, या फिर इसे बेटा टिटनस भी लिखा जाता है। टिटनस लिख लेना आपके हिसाब से, जो भी लिखना है। 7 बीमारी हो गई बेटा, ओके। 8वीं बीमारी लिखते हैं भैया प्लेग। 8वीं बीमारी होती है बेटा प्लेग, जो किससे फैलती है? जो बेटा चूहे से फैलती है। 9 नंबर पर आता है भैया कोलेरा, जिसे बेटा हैजा के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर पर आता है गोनोरिया, जिसे सुजाक
के नाम से जाना जाता है। एक होती है बेटा एंथ्रेक्स, हिंदी में सेम लिखा जाता है एंथ्रेक्स। तो ये 11 बीमारी बेटा आपको याद रखनी है जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है, जो कि बेटा जीवाणु के कारण होती है। और सबसे ज्यादा बेटा अगर मैं इतिहास उठाकर देखूं या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखूं तो पिछली साल यानी कि जो पिछली एग्जाम हुई है रेलवे में उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा वो पूछे गए हैं भैया एंथ्रेक्स और गोनोरिया से, यानी कि सूजक से। ये आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चनों में एग्जाम्पल दिखे थे बेटा। दो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि ये पहले की बाकी की ये जो 9 बीमारियां है, एक और लिखवा देता हूं 12 नंबर पर, पर्टुसिस जिसे काली खांसी भी कहा जाता है। ये लो, तो ये बाकी की तो आप सभी को याद है, लेकिन दो और आपको याद करनी है बेटा। कौन कौन सी? गोनोरिया से आप सूजक और एंथ्रेक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गाइज मैंने मानव रोग वाला चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आपको पढ़ना है बेटा तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। लगभग बेटा मैंने आपको बता दूं 54 क्लासों में मानव रोग वाला चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने आपको बेटा जीवाणु से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी, अनुवांशिक रोगों के नाम लिखा है, बिल्कुल आसान भाषा में बेटा। तो ये समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं बेटा। ओके, ये लो। अब पढ़ने वाले हैं बेटा हम विषाणु से होने वाले रोगों के नाम। विषाणु से होने वाले रोगों के नाम या वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम या वायरस से होने वाले रोग। दूसरे नंबर पर क्या आएगा बेटा? वायरस से होने वाले रोग। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गाइज अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं बेटा, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक बायोलॉजी का स्पेशल बैच चालू किया है 1 फरवरी से। चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई या फिर रेलवे एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर पैरामेडिकल, बेटा कोई सी भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 से पहले, वो सभी क्वेश्चन बेटा मैं आपको 1 फरवरी से मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। उस बैच में मैं करवा रहा हूं। हर रोज 10, 20, 30 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हमारा चैनल छोटा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार आप जाकर देखिए बेटा, सिर्फ एक क्लास लेकर देखिए, आपको मजा ना आ जाए तब कहना। तो उसका टाइम है बेटा शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार। तो बेटा आप उस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और अगर आपको बायोलॉजी के विभिन्न चैप्टर पढ़ने हैं, अगर बायोलॉजी की थ्योरी पढ़नी है, तो बेटा सुबह 7 वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, वो भी फ्री है। और बेटा हर रोज सुबह 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट हर रोज देते हैं बेटा। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहे। और गाइज मैं वो जो क्वेश्चन डालता हूं कम्युनिटी पोस्ट में, वो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। तो अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहेगी और आपकी एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके भैया, अब आगे चलते हैं क्लास में। अब पढ़ने वाले हैं बेटा हम विषाणु से होने वाले रोग। भाई विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से? देखिए बेटा, नंबर 1 पर बात करते हैं एड्स। अब हिंदी में आप लिख लेना, मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूं। नंबर 2 पर आता है बेटा डेंगू। नंबर 3 पर आता है बेटा चिकनगुनिया। नंबर 4 पर आता है येलो फीवर। नंबर 5 पर आता है जीका वायरस।
गाइज मैं आपको बता दूं, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस, इन बीमारियों को आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये चारों के चारों जो बीमारी होती है बेटा, मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है। नंबर 6 पर आता है बेटा चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। और नंबर 7 पर आता है बेटा स्मॉल पॉक्स, इसे चेचक रोग भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसे हिंदी में लिखवा दिया। ठीक है। नंबर 8 पर आता है बेटा मीजल्स, और नंबर 9 पर आता है बेटा जर्मन मीजल्स। बोलो, यहां तक की कहानी समझ में आई? ओके। नंबर 10 पर आता है बेटा जेनाइटल हर्पस, जेनाइटल हर्पस। नंबर 11 पर आता है वायरल हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। ये हिपेटाइटिस जो होता है बेटा, ये 5-6 प्रकार का होता है। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई, इस तरीके से। 12वें नंबर पर आता है बेटा स्वाइन फ्लू। और याद रखना बेटा, अगर किसी बीमारी के पीछे फ्लू आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो बीमारी वायरस से हो रही है, वो बीमारी विषाणु से हो रही है। आप इसे याद कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप देखोगे बेटा तो इनकी आपको बहुत सारी सी क्लासें मिल जाएगी जिसमें आपको ट्रिक दी हुई है, लेकिन मेरा मानना ट्रिक से याद करना नहीं है, क्योंकि ट्रिक से आप कुछ समय के लिए ही याद कर पाते हो। और ऐसा याद क्या करना बेटा जो आप 1 घंटे में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में भूल रहे हो। आपकी एग्जाम तक जब आपको याद ही नहीं रहती इन रोगों के नाम, फिर मतलब क्या हुआ बेटा उनका? मुझे भी तो याद है, मैं भी तो आपके सामने लिख ही रहा हूं, मैंने भी तो पढ़ाई की है। मैंने तो नहीं बताया आपको ट्रिक से याद करना। ट्रिक सब फालतू बात होती है बेटा। अगर आप मेहनत करते हो किसी चीज पर लगातार रूप से तो वो चीजें अपना आप याद हो जाती है। नंबर 12 पर आता है स्वाइन फ्लू। नंबर 13 पर आता है बेटा बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। नंबर 14 पर आता है इन्फ्लुएंजा फ्लू, ये भी एक फ्लू है, इन्फ्लुएंजा फ्लू। नंबर 15 पर आता है बेटा इबोला। नंबर 16 पर आता है निपाह, निपाह वायरस। नंबर 17 पर आता है भैया पोलियो। नंबर 18 पर आता है बेटा मम्प्स। नंबर 19 पर आता है भैया रेबीज। नंबर 20 पर आता है कॉमन कोल्ड। नंबर 21 पर आता है सार्स। तो ये जो बीमारी है बेटा, मैंने आपको किस बीमारियों के नाम लिखवाए हैं? ये 21 के 21 बेटा बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स आप जानते हो बेटा वायरस से होता है, HIV वायरस से। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, ये चारों के चारों जो बीमारी है बेटा, ये चारों के चारों जो बीमारी है मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलती है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स दोनों के लक्षण सेम है। मीजल्स और जर्मन मीजल्स, इन दोनों के लक्षण भी सेम ही है लगभग लगभग। जेनाइटल हर्पस और वायरल हेपेटाइटिस दोनों ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा फ्लू, फ्लू से याद कर सकते हो। इबोला और निपाह वायरस, पोलियो, मम्प्स, रेबीज, कॉमन कोल्ड और सार्स, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक बार पढ़ के तो देखिए बेटा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो लिख लीजिए भैया इन्हें भी। ओके, मिटा देता हूं। और अब पढ़ने वाले हैं बेटा हम कवक से होने वाली बीमारियों के नाम। किससे भैया? कवक से होने वाली बीमारियों के नाम। तो अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? कवक से होने वाली बीमारियों के नाम। ठीक है भैया, तो हेडिंग लगा लो कवक से होने वाली बीमारियों के नाम। और आप ये भी बता दो यार, खा से हमारी वीडियो को देखते हो भैया? कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो किसी भी चैप्टर से संबंधित। लेकिन बेहतर यह रहेगा जो क्लास है, अगर उसी की प्रॉब्लम उसी ही के कमेंट के नीचे पूछोगे तो मुझे आसानी रहेगी बेटा आपका कमेंट समझने में भी और उसका हल देने में भी। ठीक है,
अब बात करते हैं बेटा हम कवक से होने वाली बीमारियों के नाम। देखिए भैया जी, कवक से होने वाले रोग, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं बेटा? मुख्य रूप से जो कवक होता है, जो फंगस होता है बेटा, ये आपकी स्किन पर इन्फेक्शन करता है। तो मुख्य रूप से जितने भी रोग है वो आपको स्किन से संबंधित देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे कि रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म का मतलब होता है बेटा दाद। दूसरा होता है स्कैबिज, यानी कि खाज। तीसरा होता है बाल्डनेस, यानी कि गंजापन। और चौथा होता है बेटा अस्थमा, जिसे आप दमा रोग भी कहते हो। और नंबर 5 पर होता है बेटा एथलीट फिट डिसीज, या एथलीट फुट डिसीज हिंदी में भी बेटा सेम नाम है। तो ये 5 बीमारी आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ओके, अब मैं लिखवा देता हूं बेटा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। नंबर 1 पर मलेरिया। कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा कि मलेरिया किस मक्खी से होता है या किस मक्खी से फैलता है। मक्खी से फैलता है या मच्छर से फैलता है? गलत, मक्खी से नहीं फैलता, मच्छर से फैलता है बेटा। और मादा एनफ्लिज मच्छर से होता है। दूसरा होता है बेटा स्लीपिंग सीकनेस। ये जो स्लीपिंग सीकनेस है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। स्लीपिंग सीकनेस, इसे हिंदी में निद्राकारी रोग भी कहा जाता है। निद्राकारी रोग या निद्रा रोग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा कौन सा है भैया? तो तीसरा है भैया एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस, या फिर इसे बोला जाता है बेटा फाइलेरियसिस। हिंदी में बोला जाता है इसे हाथी पांव रोग, ठीक है। नंबर 4 पर बात करते हैं बेटा काला आजार। काला आजार या फिर बेटा दमदम फीवर, ठीक है। नंबर 5 पर आती है भैया अमोएबियासिस रोग। यह भी एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। नंबर 6 पर आता है डायरिया। ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, इसके सामान्य लक्षण उल्टी और दस्त। एक होता है पायरिया, इसमें मसूड़ों से ब्लड बाहर निकलता है पायरिया में। ये भी बेटा एक प्रोटोजोनल डिसीज है। ये भी एक प्रोटोजोनल डिसीज है, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो ये 7 बीमारी बेटा आपको प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों में याद रखना है। अब लास्ट एंड फाइनल हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसीज, यानी कि आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोगों के नाम लिखवा देता हूं बेटा। नंबर 1 पर आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। नंबर 2 पर आता है हीमोफीलिया। नंबर 3 पर आता है सिकिल सेल अनेमिया। सिकिल सेल अनेमिया। और नंबर 4 पर आता है भैया, लिख दूं नीचे ही, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, ठीक है। और इधर लिख लेता हूं 5वें नंबर पर आता है भैया क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। नंबर 6 पर आता है बेटा डाउन सिंड्रोम। नंबर 7 पर आता है टर्नर सिंड्रोम।
नंबर 8 पर आता है पटाऊ सिंड्रोम और नंबर 9 पर आता है एडवर्ड सिंड्रोम। और बेटा आज मैंने आपको जितनी भी बीमारियां लिखाई है इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके पढ़ा चुका। तो ये बीमारी बेटा कवक से होने वाली बीमारी है और ये मिलकर बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है और ये भैया अनुवांशिक रोग है। और इन सभी बीमारियों के बारे में बेटा मैं एक एक करके आपको पढ़ा चुका। अगर आप इतनी बीमारी भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई प्रॉब्लम आएगी। बोलो भैया। तो आशा करता हूं बेटा ये सभी बीमारियों के नाम आपने एक साथ लिख लिए होंगे और याद भी कर लेना ताकि आपको फायदा मिल सके। और मानव रोग वाला चैप्टर अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा जाकर पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।